वीडियो के पसंद आने पर लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स। वेलकम स्टूडेंट्स। आप पढ़ रहे हैं डबल अकाउंट सिस्टम। इस चैप्टर के लिए बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो आइए हम आपको शुरू करते हैं डबल अकाउंट सिस्टम। पहले हम आपको इस बारे में समझाएंगे ये क्या होता है, इसमें कौन कौन से खाते खुले जाते हैं, फिर हम सवाल पे आएंगे। तो सबसे पहले है कि ये होता क्या है डबल अकाउंट सिस्टम। आपने डबल एंट्री सिस्टम पढ़ा होगा, तो आखिर ऐसा क्यों लिखा हुआ है डबल अकाउंट सिस्टम, है ना। तो दोहरा खाता प्रणाली इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। तो इसके बारे में कहा गया है कि कौन सी संस्थाएं इस तरह का जो है ना अकाउंट रखती है, डबल अकाउंट सिस्टम कौन सी संस्थाएं जो है इस आधार पर अपना खाता बही रखती है। तो पहले आपको ये जानना जरूरी है। इसके बारे में कहा गया है कि ऐसी संस्थाएं जो सार्वजनिक उपयोगिता वाली काम करती है। सार्वजनिक का मतलब है जिसका सीधा पब्लिक से संबंध होता है। जैसे आप देखिए, रेलवे कंपनी, बिजली कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, वाटर कंपनी, गैस कंपनी। इस तरह की जो कंपनियां होती है ना, वो पब्लिक से सीधी तरह जुड़ी होती है और कोई भी आदमी इससे इग्नोर नहीं कर सकता है। रेलवे का जो आवश्यकता है ना हर आदमी को पड़ता है मेरे ख्याल से। बिजली हर आदमी उपभोग करता है, गैस हर आदमी यूज करता है। तो ये इस तरह की जो कंपनियां होती है और इस तरह का जो बिजनेस होता है ना, वो इस तरह के व्यापार करने के लिए भारी मात्रा में पूंजी का निवेश करना होता है, जो कि एक आम नागरिक के लिए संभव नहीं होता है। यदि आप बिजली कंपनी खोलना चाहेंगे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस तरह की संस्थाओं में क्या होता है ना, भारी मात्रा में पूंजी का निवेश करना होता है। अब जो है ना, मान लो कि आपको थोड़ा देर के लिए एक गांव में जो है ना कोई वार्ड है जिसका पॉपुलेशन 10,000 है, आपको हर घर में बिजली पहुंचाना हो और आपने वह काम ले रखा है, तो आपको कितना पूंजी का आवश्यकता होगा यदि आप खुद का काम करना चाहते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह की संस्थाओं में क्या होता है, पब्लिक और सरकार दोनों का पैसा लगा होता है, ठीक है ना। तो इस तरह की कंपनी को हम लोग क्या बोलते हैं, सार्वजनिक उपयोगिता वाली कंपनी कहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह की कंपनी में क्या होता है, पब्लिक और सरकार दोनों का पैसा लगा होता है, इसीलिए इसको कहा गया है सार्वजनिक उपयोगिता वाली कंपनी, ठीक है। और इसको कहते हैं हम लोग सार्वजनिक उपयोगिता वाली संस्थाएं भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह की संस्थाओं में जो है ना क्या होता है, सबसे जो पहला खाता खुलता है उसका नाम है कैपिटल अकाउंट। क्या नाम है, कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। या इसी का एक दूसरा नाम भी है जिसको हम बोलते हैं रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट। इसमें ये पहला खाता बनता है, ठीक है ना। यहाँ पर हम डेट लिखते हैं फॉर द ईयर एंडिंग, ठीक है। इसमें जो कॉलम्स बनते हैं ना वो थोड़ा सा ध्यान देने देने वाला है। तो इसके बारे में कहा गया, इसमें डीआर, चूंकि नाम है अकाउंट है लेकिन डीआरसीआर नहीं होता है, ठीक है ना। इसमें जो इस तरह से चार कॉलम होता है, 1 2, पहले हम एक नाम लिखते जाते हैं, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो पहला जो कॉलम होता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। और यहां पर होता है एक्सपेंडिचर अप टू द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, ठीक है। और यहाँ होता है शॉर्ट में एक्सपेंडिचर को एक्सपी कर देते हैं, एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है ना। और यहाँ पर होता है टोटल, क्या होता है, टोटल होता है। अब इसको जरा सा हम अपनी भाषा में समझाते हैं क्या सब किए हुए, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि आपके पास वर्ष के शुरू में कितनी संपत्ति है, ठीक है, उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना। आपने वर्ष में खर्च कितना किया उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। और इस दोनों को हम जोड़ लेंगे, कुल को यहाँ पर लिखेंगे, कोई दिक्कत। आइए, और फिर जो है इस साइड में क्या, इस साइड में भी आपका चार कॉलम आएगा,
यहाँ पर लिखते हैं कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट यहाँ पर लिखते हैं। चलिए दोबारा इसको समझिए, ये आपका जो है ना एक तरह से कॉलम हो गया पार्टिकुलर्स का, ठीक है। ये क्या हो गया, इस पे आपको मद का नाम लिखना है। जैसे मान लो कि आपके पास कोई मशीन है थोड़ा या मकान है आपके पास, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लैंड या बिल्डिंग, लैंड लिखेंगे, लैंड या बिल्डिंग लिखेंगे हम, ठीक है ना। मान लो मकान आपके पास 10,000 पहले से है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 10,000। आपने 5,000 का मकान और बनवा लिया, खर्चा हुआ 5,000, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर, तो यहाँ हो जाएगा 5। तो कुल कितना हो गया, 10 पहले से था, 5 खर्चा किया आपने, कुल मकान हो गया आपके पास 15,000 का। कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसे भी जो है यहाँ पर इसको, अच्छा ये क्वेश्चन और भी है कि हम लोग इसमें क्या सब लिखते हैं। आपके मन में इस तरह का क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर इस अकाउंट में जो है लिखते क्या सब हैं, तो हम आपको समझा देते हैं कि जो भी आपने अस्थाई संपत्ति पर खर्च किया है, अस्थाई संपत्ति पहले से है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, जितना भी उस अस्थाई संपत्ति पर खर्च हुआ है उसको यहाँ पर लिखेंगे, फिर कुल कुछ जोड़ के यहाँ पर लिख देंगे हम, ठीक है ना। चाहे जो भी अस्थाई संपत्ति सबको यहाँ पर लिखेंगे, खर्च हुआ है तो ठीक है, नहीं हुआ है तो कुल को हम टोटल यहाँ पर लिखेंगे, कोई दिक्कत। और यहाँ पर होता है कैपिटल रिसिप्ट, मतलब जो लायबिलिटी होता है ना, फिक्स लायबिलिटी, जिसको हम लॉन्ग टर्म्स लोन भी बोलते हैं, या फिर एक तरह से पूंजी हो गया थोड़ा देर के लिए। कंपनी में पूंजी क्या होता है, शेयर कैपिटल होता है, जैसे कि शेयर इक्विटी शेयर हो गया, प्रेफरेंस शेयर हो गया, और फिर डिवेंचर हो गया, और जो भी लॉन्ग टर्म्स लोन है ना, तो ये सब पूंजी के पार्ट होते हैं। जो पूंजी दो तरह का होता है, कैपिटल जो है दो तरह का होता है, एक होता है शेयर कैपिटल, एक होता है लोन कैपिटल। तो शेयर कैपिटल जो ऑनर्स का होता है उसको शेयर कैपिटल बोलते हैं हम लोग, और जो आपने मार्केट से लिया हुआ है उसको बोलते हैं लोन कैपिटल। तो यहाँ पर जो है शेयर है और डिवेंचर है, लॉन्ग टर्म्स लोन है, जो भी है सबको हम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पे सेम कंडीशन होता है कि आपके पास पहले से कितना है शेयर, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग रिसिप्ट, मतलब जो पहले से है यहाँ पर लिखेंगे हम लोग रिसिप्ट टू द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर, ठीक है। मतलब जो पहले से है रिसिप्ट, चूंकि जगह कम है इसी थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दिए, आप लोग सुन के लिख लीजिएगा, रिसिप्ट अप टू द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, ठीक है ना। और मान लो कि इक्विटी शेयर्स ये 10,000 पहले से है, ठीक है, आपने इशू किया है 5,000, तो यहाँ पर हो जाता है रिसिप्ट ड्यूरिंग द ईयर। तो आपने 5 इशू किया है, तो ये 5 यहाँ पर लिखेंगे। कुल कितना हो गया, 10 + 5 15 होता है ना, एक कॉलम बन जाएगा टोटल का, यहाँ पर आप लिखेंगे 15,000, ठीक है ना। चलिए हम जब सवाल बनाएंगे ना, फिर वहाँ पर आपको अच्छा से बनाकर दिखाएंगे हम कॉलम को बना के, कि किस कॉलम में क्या लिखना है, अमाउंट को कैसे कैसे सेट करना होता है, ठीक है ना। मेरे ख्याल से आपको ये समझ आ गया होगा कि हम लेफ्ट में क्या लिखते हैं, राइट में क्या लिखते हैं। इस साइड में क्या से लिखते हैं, जो लॉन्ग टर्म्स लोन होते हैं, कैपिटल होते, शेयर कैपिटल होते हैं, उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। पहले से कितना है, इशू कितना हुआ है, कुल कितना हो गया। और यहाँ पर जो है जो आपके पास फिक्स एसेट्स है ना, पहले से कितना है, आपने कितना बनवाया है, खर्च कितना किया है, कुल कितना हो गया, और फिर लास्ट में इसको हम बैलेंस भी करते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ही सिंपल होता है बैलेंस करने का। इसी एक टोटल को आप जोड़ लेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। टोटल यहाँ भी कॉलम है, टोटल यहाँ भी कॉलम है, ठीक है ना। मान लो कि ये 15,000 है थोड़ा देर के लिए, और ये 10,000 है, ठीक है। तो ये जो 15 है और जो ये 10 है ना, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 15,000, यहाँ पर 10 है ना, 10 इसमें घटाएंगे हम, जो आएगा वो कहलाएगा बैलेंस। बैलेंस कितना कहलाएगा, 5,000 कहलाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा फॉर्मेट कैपिटल अकाउंट का। हम इसके बाद वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम आपको बना कर देने वाले हैं कुछ बहुत सारे सवाल एक एक करके। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको इस चैप्टर से जुड़ा कोई मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम उसको अगले वीडियो में सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।